नमस्कार फ्रेंड्स। तो ये हमारा इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का 5th लेक्चर है। इसके पहले ऑलरेडी हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। फिनिश नहीं हुआ था, उसको हमने देखा था अप टू रिसेसिव अलील तक। अब हम कंटिन्यू करते चैप्टर को। तो देखो नेक्स्ट आपके पास है स्टूडेंट, इट इज दी फिनोटाइप। सो द नेक्स्ट टर्म वी हैव इट इज दी फिनोटाइप। अब एक फिनोटाइप होता क्या है? सो फिनोटाइप का मतलब होता है द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म बाहर से कैसा दिखता है उसी को हम क्या कहते हैं? फिनोटाइप। सो बेसिकली फिनोटाइप इज नथिंग बट द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन organism. So the external appearance of an organism can be considered as what? Phenotype. Say for example, the plant, that is pea plant, can be either tall or dwarf. Okay. So example, tall and dwarf, ये दोनों ही क्या आपके फिनोटाइप है। मतलब प्लांट छोटा भी हो सकता है, प्लांट आपका बड़ा भी यानी कि लंबा भी हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास है जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है द जेनेटिक मेकअप। ओके, सो द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड जीनोटाइप। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूं, अब यहाँ पे आपने देखा फिनोटाइप में द प्लांट कैन बी आइदर टॉल और डॉर्फ। ओके, जैसे अब हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे टॉलनेस ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैपिटल टी, दूसरा कैपिटल टी, स्मॉल टी, एंड देन वी हैव स्मॉल टी। अब अगर हम देखोगे ना तो ये जो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में और ये जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में दोनों ही टॉल है। सो दिस वन इज आल्सो टॉल, दिस वन इज आल्सो टॉल। ओके, बाकी इसको बताने की जरूरत नहीं है, आपका डॉर्फ होगा। ठीक है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप दोनों का हाइट देखोगे तो हाइट लगभग एक जैसा ही होगा। डिफरेंस क्या आता है? तो डिफरेंस आता है आपका जीनोटाइप में। मतलब बाहर से आप देखकर नहीं बता सकते कि कौन सा प्लांट आपका प्योर है, कौन सा आपका हाइब्रिड है। सो दिस वन इज एक्चुअली योर प्योर टॉल। ये कौन सा आपका प्योर टॉल है, जबकि ये जो आपको देखने मिल रहा है दिस वन इज योर हाइब्रिड टॉल, दिस वन इज योर हाइब्रिड टॉल। ओके, so the genetic makeup of an organism can be considered as what? A genotype. Okay, next जो हमारे पास है it is the homozygous। देखो homozygous का मतलब क्या होता है? homo means what? same. Okay, so zygous basically इस टर्म का मतलब होता है पेयर। okay, so individual basically क्या होते हैं? individual having similar alleles for a particular trait। ओके, तो किसी भी ट्रेट के लिए किसी भी इंडिविजुअल के पास अगर सेम टाइप का एलील प्रेजेंट होगा तो उसको हम कहते हैं होमोजाइगस। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इस केस में देखोगे द प्लांट इज प्योर टॉल, इन दिस केस द प्लांट इज प्योर डॉर्फ। बट हियर एज यू कैन सी बोथ द एलिल्स आर ऑफ सेम टाइप। दोनों ही आपके क्या डोमिनेंट है, पहले केस में भी और दूसरे केस में भी क्या दोनों ही आपके रिसेसिव होते हैं। इसको कहते हैं हम होमोजाइगस। रिमेंबर स्टूडेंट, होमोजाइगस आर द ट्रू ब्रीडर्स, दे आर ट्रू ब्रीडर्स। सो दे आर ट्रू ब्रीडर। इसका मतलब होता है दे विल प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट। ओके, तो जब भी रिप्रोडक्शन होगा, whenever there will be segregation, okay, even after the segregation they produce only one type of gamete, so they are called true breeder. That means produce only one type of gamete। तो सिर्फ एक ही टाइप की गैमेट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके लिए इसको हम कहते हैं ट्रू ब्रीडर्स। नेक्स्ट आपके पास है हेटेरोजाइगस। सो नेक्स्ट वी हैव इट इज दी हेटेरोजाइगस। अब देखो इसके नाम में ही छुपा है क्या चीज है। ठीक है, इसका उल्टा होता है। सो बेसिकली हेटेरोजाइगस अगेन
individual have, or the individual having, so individual having different alleles, different alleles for a particular trait, for a particular trait. ओके, तो कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास दो अलग अलग अलील्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, उसको हम कहते हैं हेट्रोजाइगस। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन। ओके, तो फिनोटाइप देखोगे तो ये है तो टॉल, बट दिस वन इज नॉट प्योर टॉल, दिस वन इज एक्चुअली हाइब्रिड टॉल। तो ये आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ट्रेट है, ट्रेट आपका टॉलनेस है, बट फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रेट the individual having two different allele, one the dominant, another one is recessive, इसके लिए इसको हम कहते हैं heterozygous। Remember student, heterozygous individuals are not true breeders, they are not true breeder, ये true breeder नहीं होते। इसका रीजन है they produce two different types of gamete, they produce two different types of gamete। ओके, तो जब भी सेग्रीगेशन होगा तो दोनों ही एलील्स आपके सेपरेट हो जाएंगे और एक एलील जो एक गेमेट में एंटर करेगा, जिस वजह से गेमेट भी क्या होता है आपके बदल जाते हैं। ठीक है, सो दे आर नॉट द ट्रू ब्रीडर, द रीजन इज दे प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ gamete। ओके, सी द नेक्स्ट वी हैव प्योर लाइन। नेक्स्ट वी हैव प्योर लाइन। अब प्योर लाइन और होमोजाइगस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। प्योर लाइन का मतलब ये होता है इट कैन बी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग सेम अलील फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। ओके, तो ये इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर पूरा ग्रुप भी हो सकता है इंडिविजुअल का, जिनके पास सेम टाइप के अलील्स प्रेजेंट होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। सो प्योर लाइन इट कैन बी आइदर इंडिविजुअल और group of individuals having same alleles or same type of alleles for a particular trait तो ये आपके इंडिविजुअल हो सकते हैं या फिर पूरा इंडिविजुअल ग्रुप भी हो सकता है, जिनके पास एक ही टाइप के एलील प्रेजेंट होते हैं किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, उसको कहते हैं हम प्योर लाइन। सो स्टूडेंट्स, इन टुडेस लेक्चर दैट मच ओनली। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर we'll continue with the same topic. Till then, Jai Hind.